हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। क्लास 8th और 9th में एक चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स और 10th में चैप्टर है ट्राइंगल्स। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो इन चैप्टरों को करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए, एक्यूट एंगल हम किसको बोलते हैं। एक्यूट एंगल जो होता है हमारे, ये 90 डिग्री से छोटे होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होंगे। यानी x की वैल्यू यहाँ पर जो है 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटे होंगे। अब 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। यानी 90 से नीचे नीचे का और 0 डिग्री से बड़े बड़े जितने भी एंगल होते हैं उन सभी को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब राइट एंगल, हम 90 डिग्री का जो हमारा एंगल होता है उसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, ये राइट एंगल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये राइट एंगल है। 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं हम? ऑब्ट्यूस एंगल हमारे 90 डिग्री से तो बड़े होंगे और z की वैल्यू यानी यहाँ पर 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 से छोटे होंगे। अब 110 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है या फिर 150 भी हो सकती है। यानी 180 से तो छोटे होंगे और 90 डिग्री से बड़े होंगे, उसी को हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। अब स्ट्रेट एंगल देखिए किसको बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल जो होता है हमारा पूरा 180 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी पूरी 180 डिग्री। जिस तरीके से यहाँ पर है ना, पूरा 90 डिग्री का ही राइट एंगल होगा। अब यहाँ पर स्ट्रेट एंगल भी इसी तरीके से पूरा 180 डिग्री का होगा। अब देखिए आप, रिफ्लेक्स एंगल हम किसे बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो होगा हमारा वो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। अब 360 डिग्री का कौन, ये देखिए यहाँ तक तो होता है ये 180 और ये पूरा मिला देना हम, ये पूरा मिल 180 अब प्लस 180 तो ये हमारा 360 हो जाता है। तो इसी तरीके से रिफ्लेक्स एंगल होगा हमारा 180 से तो हमारा होगा बड़ा और 360 से होगा हमारा छोटा। तो आप ये समझ गए होंगे। अब आप देखिए, हम ट्राइंगल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल हम किसे बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल हम उसे बोलते हैं जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होगा उसकी सारी साइड इक्वल होंगी। ये देखिए जिस तरीके से इसकी ये साइड भी 7, ये साइड भी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और इसके एंगल भी हमेशा इक्वल हो गए हैं, 60 60 60। और एक बात और बता दूं मैं आपका, जो इन एक ट्राइंगल होगा और उसके तीनों एंगल का सम जो होगा ना वो 180 डिग्री होगा। चाहे तो आप ऐड करिए 60 प्लस 60 120 प्लस 60 180। ये देखिए तीनों का सम जो होगा 180 होगा। अब देखिए हम आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे बोलते हैं, यानी 1 2 साइड्स आर इक्वल, जिसकी 2 साइड इक्वल हो उसी को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ये देखिए ये एक ट्राइंगल है, यानी त्रिभुज है। इसकी ये साइड 6 है और ये साइड भी 6 है और ये साइड 1 है, यानी 2 साइड इसी इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और इसके 2 एंगल इक्वल होंगे, यानी ये वाला 72 है, ये देखिए ये 72 है और ये 36 है। इन तीनों का सम भी 180 होगा। आप ऐड करेंगे 72 प्लस 36, इनका भी 180 डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं स्केलेन ट्राइंगल किसको बोलते हैं हम। ये ट्राइंगल का साइन है। देखिए इसमें नो इक्वल साइड, यानी इसमें एक भी साइड जो होगी हमारी वो इक्वल नहीं होगी। देखिए एक साइड 2 दी हुई है, एक साइड 3 दी हुई है और एक साइड हमारी जो है 4 है। तो यानी एक भी साइड, जिसमें एक भी साइड, अगर आपके सर पूछे कि स्केलेन ट्राइंगल किसको बोलते हैं तो आप बता सकते हैं जिसमें एक भी साइड इक्वल ना हो। एक्यूट एंगल देखिए, अब ये देखिए हम बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। पहले हमने बात करी थी एक्यूट एंगल की, अब ये देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है। यानी आपने तो समझ ही गए आप, एक्यूट एंगल में लेस देन 90 होता है और 0 डिग्री से बड़े होते हैं वो एंगल आएंगे एक्यूट एंगल में। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये 40 डिग्री है इसका एक एंगल, ये 75 है, ये 65 है। इन तीनों का सम भी 180 होगा। पर ये देखिए आप यहाँ पर 90 डिग्री से छोटे दिए हुए हैं। आप अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये तीनों जो हैं 90 डिग्री से छोटे एंगल है। 75 भी 90 डिग्री से छोटा है, 65 भी और 40 भी 90 डिग्री से छोटा है। अब आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं हम, यानी जो मैंने आपको बता दिया राइट एंगल यानी 90 डिग्री। तो ये देखिए 90 डिग्री का दिया हुआ है। अब ये देखिए 90 डिग्री का बना हुआ है, इसको तो बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज और इसको बोलते हैं बेस। ये जो नीचे दी हुई है इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हाइट या फिर हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम पता हो तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू
हमारा हाइट का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अगर आप क्लास 9th या 10th में होती है पाइथागोरस थ्योरम। इस तरीके से देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये यहाँ पर है, यहाँ पर हाइट का एल्टीट्यूड लिख लीजिए आप, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इनकी साइड भी निकालते हैं। ये हमारी 2 दी हुई है, ये 3 दी हुई है, तो इस फॉर्मूले में हम पुट करके आराम से एक साइड निकाल लेते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हम किसको बोलते हैं। एक बार मैं देख लूँ, एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए बेस का स्क्वायर, ये सही है। ये दोनों सम का स्क्वायर का साइड जो है इसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मैंने आपको बताया, ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ये देखिए 110, यानी इसी तरीके के ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। देखिए इसके अंदर 1 ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 110 डिग्री, यानी ये जो है 180 से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है। इन तीनों का सम भी जो है आप इनको ऐड करेंगे तो 180 से 180 होगा। एक ट्राइंगल का सम जो होता है तीनों साइडों का 180 होता है। अब मैं आपको बता दूं कि पैरेलल लाइन में हम जो है कैसे करते हैं। पैरेलल लाइन आपको दी होगी, जो भी पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन की सबसे पहले मैं आपको पहचान बता दूं, ये हमेशा ऐसे चलेंगी इक्वल, यानी ये कभी भी आपस में जॉइंट नहीं होगी, चलती जाएंगी, हमेशा चलती जाएंगी। जैसे हमारी ट्रेन की पटरी होती है, वो हमें कभी भी हमारी जुड़ती नहीं है। अब ये देखिए जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये आ रही है आगे से, तो ये हमारी पैरेलल लाइन नहीं कहलाएंगी, क्योंकि ये आपस में मीट हो जाएंगी। जो आपस में मीट नहीं होंगी यानी नहीं मिलेंगी, उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब ये जो इसको लाइन काट रही है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे क्लास 9th में भी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं 8th में भी और 10th में भी। अब मैं आपको बता दूं, अब आप इसको देखिए, मैं आपको समझा दूं। आप इसको सबसे पहले आप एंगल 1 मान लीजिए और आप जो है इसको एंगल 1 मानिए, इसको एंगल 2 मान लीजिए, इसको एंगल 3 मान लीजिए और इसको जो है आप एंगल 4 मान लीजिए। आपने मान लिया और अब जो है आप इसको एंगल 5 मान लीजिए और आप इसको एंगल 6, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ये अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा एकदम। तो अब जो है ये एंगल 1 जो होगा हमेशा एंगल 7 के इक्वल होगा। देखिए हमारा जो ये होगा कोरस्पॉन्डिंग CORRES, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। पहले आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पहले आप समझिए फिर आपको मैं करके दिखाऊंगा, आपके खुद समझ में आ जाएगा। एंगल 1 जो होगा हमेशा एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 1 जो होगा हमेशा एंगल 7 के इक्वल होगा। अब मैं आपको इसको एक नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ। यानी ये जो एंगल 1 होगा ये हमेशा एंगल 7 के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 क्यों होगा, मैंने आपको बताया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर आप इसको एग्जाम में भी करेंगे ना कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो आपको साइड में भी लिखना होगा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब ये आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखिए इसी तरीके से जिस तरीके से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 इक्वल है, इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 6 भी इक्वल है हमारे। एंगल 4 और एंगल 6 हमारे इक्वल होंगे। अब हमारा जो है एंगल 3 और एंगल 5 भी इक्वल होगा। एंगल 3 और एंगल 5 ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। और अब हमारा कौन सा रह गया, एंगल 2 और एंगल 8 भी हमारा इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल 8 भी हमारा क्यों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, आप यहाँ पर ऐसे लिखें। तो सबसे पहले आपकी ये 4 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। एंगल 1 और एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 4 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल, ये देखिए एक ही लाइन पर है, ये एक ही लाइन पर है, तो एंगल 1 जो है एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल है। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आपके ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको सेकंड का बताता हूँ। अब देखिए आप अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा इक्वल होंगे। वो कौन कौन से हैं, देखिए आप एंगल 3, यहाँ पर सबसे पहले एंगल 7 को देखिए, एंगल 2 और 7 को देखिए। यहाँ पर एंगल 2 है, ये एंगल 2 जो होगा ये एंगल 7 के इक्वल होगा।
ये देखिए ये Z की तरह बना हुआ है, इसको देखें अगर आप सिर्फ इस पर ध्यान दें, ये जो है एक Z की तरह बना हुआ है। तो इसकी पहचान बता दूँ, ये Z की तरफ बना हुआ होगा जब भी पैरेलल लाइन में होगा। तो ये एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल होगा। तो आप एंगल 2 को एंगल 7 के इक्वल लिखो। और ये क्या हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, अल्टरनेटिव, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हम इसको बोलेंगे। तो ये एंगल 2 होगा एंगल 7 के इक्वल। जिस तरीके से एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल है, इसी तरीके से हमारा जो है एंगल 3 भी एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल, एंगल 3 भी हमारा एंगल 7 के इक्वल होगा। ये भी Z की तरह बना हुआ है, पैरेलल लाइन है। तो एंगल 3 भी आप जो है एंगल 7 के इक्वल करिए और ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो आपने कर लिया एंगल 3 भी आपने जो है एंगल किसके इक्वल कर लिया, 6 के इक्वल करिए, नहीं 7 नहीं 6 के इक्वल करिए। ये मैंने गलती से लिख दिया क्योंकि एंगल 3 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो होगा एंगल 7 के इक्वल होगा। अब आपके ये समझ में आ गया होगा। अब जो ये इस लाइन के अंदर एंगल है, यानी एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 6 एंगल 7, इनको तो हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल अंदर वाले एंगल यानी। और जो ये एंगल 1 4 एंगल 5 8 यानी ये जो बाहर है, बाहर साइड है, इनको बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। अब ये हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल एक से होगा, यानी एंगल 2 एंगल 7 एंगल 3 एंगल 6। इसी तरीके से हमारे एक प्रॉपर्टी और होती है इसके अंदर, अल्टरनेटिव की स्पेलिंग मैं आपको बता दूँ, ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल यानी अब बाहर वाले भी हमारे इक्वल होंगे। देखिए एंगल जो ये 1 होगा ना हमारा, एंगल 1 जो होगा हमारा एंगल 8 के इक्वल होगा। जिस तरीके से एंगल 3 जो था एंगल 6 के इक्वल था इंटीरियर एंगल, इसी तरीके से हमारा एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल होगा और एंगल 4 हमारा एंगल 5 के इक्वल होगा। तो आप एंगल 1 जो है एंगल 8 के इक्वल लिखिए और इसमें लिख दीजिए आप अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 4 जो है एंगल 5 के इक्वल लिख दीजिए अल्टरनेटिव। अभी मैं आपको सब वैल्यू भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से इक्वल होते हैं। तो एंगल 4 जो है आपका एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार NCERT में देख लेता हूँ ये हम सही कर रहे हैं नहीं। तो ये जो है ये बिल्कुल इसी तरीके से है। अब आप जो है देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो एंगल 3 है और एंगल 7 है, ये जो एंगल 3 और एंगल 7 है इनका सम हमेशा, आप यहाँ को देखिए, एंगल 3 प्लस में एंगल 7, ये जो ये दोनों है एंगल 3 यहाँ को एंगल 3 प्लस में एंगल 7 जो होगा हमारा 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से हमारा एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 प्लस में एंगल 6 भी 180 डिग्री होगा। ये देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 7 हमारा 180 डिग्री होगा और एंगल 2 और एंगल 6 भी हमारा 180 डिग्री होगा। अब आपको मैं बता दूं क्यों इसको आप लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मैंने बताया ना आपको अंदर वाले, तो आप इसको बस इसकी को इंटीरियर एंगल लिख दीजिए। हमेशा जब भी आपको जैसे साइड दी हुई है 20 डिग्री दी हुई है या फिर 60 डिग्री, आपको एंगल 7 निकालना है, तो आप एंगल ये वाला रखिए 60 डिग्री प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप एंगल 7 इसको इधर भेजिए, माइनस करिए, तो आपका एंगल 7 निकल जाएगा। इस तरीके से हमारे निकलते हैं एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन देखोगे तो बस आपके ये भी समझ में आ गया होगा। ये हमारा को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल आप लिख भी सकते हैं CO इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। एंगल 3 प्लस एंगल 7 हमारा 180 डिग्री होगा और एंगल 2 हमारा एंगल 6 होगा 180 डिग्री। अब आपको मैं इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये देखिए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैं आपको समझा दूँ, तो ये जो है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा जो है एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 3 जो है हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल इसी तरीके से 7 हमारा 8 के इक्वल होगा। एंगल 5 जो है हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा। सब वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखेंगे VOA। आप इसकी पूरा शॉर्ट में मत लिखना, पूरी फुल फॉर्म लिखना आप वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4।
वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली आज हवा बहुत चल रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल 6 है ये। एंगल 7 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपके यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको करके भी दिखाऊंगा ये किस तरीके से इनकी वैल्यूज़ आती हैं। अब जो है हमारा जो है एंगल 1 ये देखिए जैसे, और एंगल 4। अब अगर आप ये देखिए ये एक लाइन दी हुई है, एंगल 1 प्लस में एंगल 4 भी जो है हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, लीनियर पेयर, क्योंकि ये जो है एक ही लाइन पे है। मैंने आपको अभी बताया ना स्ट्रेट एंगल, पीछे मैंने आपको बताया 180 डिग्री का होता है एक लाइन पर पूरा। तो ये जो पूरा होगा ना, ये पूरा जो होगा हमारा 180 डिग्री का होगा। अगर आपको ये वैल्यू दी हुई है 180 डिग्री, कुछ भी वैल्यू दी हुई है, और आपको इधर की वैल्यू निकालनी है तो आप एंगल 1 प्लस एंगल 4 करिए इज इक्वल टू 180 लिखिए, आप एक वैल्यू लिखिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी एक लाइन पर है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल 4 और एंगल 2 भी एक लाइन पर है, ये भी 180 डिग्री का होगा। एंगल 3 एंगल 4 भी लीनियर पेयर। अगर आप इसे लिखेंगे ना एंगल 1 प्लस एंगल 4, आप इसको एंगल 1 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसकी प्रॉपर्टी भी लिखनी होती है हमें, वरना हमें नंबर नहीं मिलते। लीनियर पेयर, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको एक वैल्यू लेके दिखा दूँ 120, जैसा आप यहाँ पर लिखिए 120 वैल्यू रख के दिखाता हूँ, आपके सब क्लियर हो जाएगा आपके। तो आप ये रखिए यहाँ पर 120। अब जो है आप देखिए तो इसको भी आप 120 कर लीजिए, 120 आप आराम से रख लोगे। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये देखिए ये इसके इक्वल है। इसी तरीके से आप इसको 60 लीजिए तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। अब मैं आपको पहले वैल्यू रख के दिखा दूँ एक बार, आपके सब समझ में आ जाएगा अभी कौन कौन सी कंडीशन कैसे हमारी काम करती है। 60 रखिए यहाँ पर, 60 रखिए यहाँ पर, 120 रखिए। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए ये एंगल 3 जो होगा एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा। अगर आप देखें ध्यान से, मैंने आपको बताया था एंगल 3 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये देखिए यहाँ पर इसी तरीके से ये इसके इक्वल दिया हुआ है 60। मैंने आपको बताया था ये एंगल 2 भी एंगल 7 के इक्वल होगा। आप देख लीजिए मैंने आपको बताया था एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल होगा। ये देखिए 120 इनकी वैल्यू हमेशा सेम होगी। अब मैंने आपको बताया ये एक लाइन पर है, इनका सम 180 का देखिए आप ऐड कर लीजिए, 60 प्लस में 120 इज इक्वल टू 180 रखिए आप। अब आप 60 प्लस 120 करेंगे 180 इज इक्वल टू 180। ये देखिए आ गए नहीं आपकी 180, इस लाइन पर है यो एक, तो 180 इस लाइन पर कर लीजिए 120 प्लस 60, इस पे भी 180 आएगा आपका। तो इसी तरीके से आप देखिए ये जो है 120 ये आपके ये इक्वल है। इसी तरीके से देखिए 60 जो है ये आपके इक्वल है। 120 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 120 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का आपको एग्जांपल लेना है। मैं आपको बता दूं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के ले लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा, यानी एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा। तो देख लीजिए बिल्कुल 120 60 मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 6 के। तो यहाँ पर देखिए एक सी वैल्यू है 60 120। तो इस तरीके से आप किसी भी, मैंने जितनी भी आपको प्रॉपर्टी बताई सब में आप चेक करके देखिए इन्हें, तो ही आपके समझ में आएंगे। अब आप देखिए ना बुक में कैसे इनमें आंसर दिए हुए होते हैं। जैसे बुक में जो है आपको ऐसे दे देंगे क्वेश्चन करके, ये आपको Z टाइप में बना दिया और आपसे जो है इस तरीके से वैल्यू दी है। एक वैल्यू मानने की बात है, आपको इन्होंने गिवन दे रखी है। आप मान लीजिए कुछ भी 60 डिग्री दे रखी है, तो आपसे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कराई है। तो अब आप जो है ना ये ऐसे करके एरो बना हुआ है, इन एरो का मतलब भी पैरेलल लाइन ही होता है। तो आप इसको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो आप इसको यानी कि ये पैरेलल लाइन है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। मैंने बताया ना आपको कि जिस तरीके से ये इसके एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल, ये देखिए एंगल 3 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 यानी एंगल 6 के, तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा हमारा। यहाँ पर ये जो होगा ना ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।